IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय। बोर्ड की मंजूरी के बाद $1.2 अरब जारी किए जाएंगे। IMF के एलामी में कहा गया है पाकिस्तान के इक्तिसादी प्रोग्राम इस्तेहकाम और मार्केट एतमाद की बहाली की जानिब गामजन है। माली साल 2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद पहली बार सरप्लस में रहा। माली तवाज़ुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर, अफरात ज़र काबू में है। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आई। मुआशी नमो 3.5% तक रहने का इम्कान। कुरम में अफगान तालिबान और फितनल खारिज की बिलाइश्तियाल फायरिंग पर पाक फौज का भरपूर जवाब। 6 टैंक पोजीशंस अमले समेत तबाह। अफगान तालिबान अपने साथियों की लाशें छोड़कर फरार। पाकिस्तानी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई पर तालिबान ने अपनी पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया। फितनल खारिज का ट्रेनिंग कैंप तबाह। चलते टैंक को पाकिस्तान की जानिब से निशाना बनाने की वीडियो। अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर हमले में एलप्रेस मिसाइल सिस्टम के इस्तेमाल का शुबा। 2 मिसाइल दागने की वीडियो वायरल। तालिबान काफिले में 8 K-14 और 9 M21F मिसाइलों की नकलो हमल देखी गई। 2022 में तालिबान ने एल्बेरस और लूना एम की नुमाइश की थी। सोवियत यूनियन के छोड़े गए पुराने मिसाइल सिस्टम को तालिबान ने बहाल किया था। गैर मुल्की वेबसाइट ने एल्बेरस बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान पर फायर करने की तस्दीक कर दी। वजारत खारजा में गैर मुल्की सफीरों को पाक अफगान सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म दोहराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को उजागर किया। इलाक़ाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इजहार। अफगानिस्तान को एक बार फिर पैगाम दिया कि वो अपनी सरजमीन दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की हलफ बर्दारी की तकरीब आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर हाउस ने वज़ीर आला को आगाह कर दिया। गवर्नर हाउस में तकरीब के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। अदालत ने हुक्म दिया था कि अगर गवर्नर दस्तयाब नहीं तो स्पीकर KP असम्बली हलफ लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सिंध का दौरा मुख्तसर करके कल रात पेशावर पहुँच गए थे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी को बिलावल भुट्टो ने अदालती हुक्म पर अमल की हिदायत की थी। सूबा बगैर वज़ीर आला के चल रहा था। हाई कोर्ट ने अपनी रवायत को बरकरार रखा, जिसके हम शुक्रगुजार हैं। PTI सूबाई सदर जुनैद अकबर की हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज नए वज़ीर आला हलफ लेंगे। गवर्नर दुरुस्त कहते हैं, उन्होंने हलफ लेने से इनकार नहीं किया। बिलावल का शुक्रिया जिन्होंने जमहूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई। अफगानिस्तान पड़ोसी मुल्क है, हम चाहते हैं दोनों तरफ से कोई भी गलत काम हो तो हम मजम्मत करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट का जमीयत उलमा इस्लाम को नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने का हुक्म। जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट ने सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जारी की थी। सलमान अकबर राजा समेत PTI के वकील अदालत में मौजूद थे। सियासी अमल में तशद्दुद या इंतहा पसंदी की गुंजाइश नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं रियासती इदारों का वकार बहाल रखने के लिए सख्त रवैया अपनाया जाएगा। तहरीक लब्बैक वालों का भी अंजाम 9 मई वालों जैसा होगा। रियासत का फैसला है, जत्थों से ब्लैकमेल नहीं होना। एहतजाज करने वालों की क़यादत को भुगतना पड़ेगा। फेक न्यूज़ फैलाने और धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इनका मुतालबा था कि जो कैश और सोना बरामद किया गया वापस किया जाए। मतलब ये सब इनके ज़ाती फ़ायदे के लिए था। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रास्ते खोल दिए गए। ट्रैफिक बहाल। शहरी ने सुख का सांस लिया। मरी रोड और फैजाबाद से कंटेनर हटा दिए गए। ट्रांसपोर्ट अड्डे, होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें और तालीमी इदारे खुल गए। मेट्रो बस सर्विस भी बहाल। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। आज रात से पेट्रोल सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में ₹6.10 फी लीटर की कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल ₹1, मट्टी का तेल 2.75 लीटर सस्ता होगा। लाइट डीजल की कीमत में ₹1.64 कमी की जाएगी। ओगराज समरी वजारत खजाना को भेजेगा। अगर हुकूमत ने लेवी टैक्सेस बढ़ाए तो लीव कम या खत्म हो सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का तीसरा दिन कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 1500 जायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,66,800 जायद पर ट्रेडिंग। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,65,476 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर जलाओ घिराव मुकदमे की समाअत। अलीमा खान अदालत में पेश हो गई। अलीमा खान समेत 9 मुल्ज़िमान पर आज पर जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। पुलिस की भारी नफरी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मौजूद है।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सफ़ेद छड़ी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुल्क भर में तकरीबन 20 लाख अफराद बीनाई से मुकम्मल तौर पर महरूम है। 17% आबादी ज़्यादतीज़ की वजह से अंधेपन का शिकार है। अहम वजह आँख में मोतिया आ जाने के वाक़यात हैं। सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि सफ़ेद छड़ी माजूरी नहीं, हिम्मत, एतमाद और खुद इन्हिसारी की अलामत है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफारतकार साइमा सलीम ने अपनी जहानत और मेहनत से मुल्क का नाम रोशन किया। ओसाका एक्सपो 2025 में पाकिस्तानी पवेलियन की धूम, 2 अवार्ड्स जीत लिए। पाकिस्तानी पवेलियन को ब्यूरो इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ब्रॉन्ज अवार्ड और एग्जीबिटर ऑनलाइन एडिटर्स चॉइस अवार्ड मिले। पाकिस्तानी पवेलियन की जिद्दत, हुनर और सकाफत को आलमी सतह पर भरपूर पजीर आई। पिंक सॉल्ट से मुतासिर तख्लीकी थीम एक ज़र्रा नमक में पूरी कायनात पर पाकिस्तानी पवेलियन को एडिटर्स चॉइस अवार्ड मिला। 53 मुरब्बा मीटर के महदूद रकबे पर कायम शाहकार पाकिस्तानी पवेलियन शुरका की तवज्जो का खास मरकज़। डोनाल्ड ट्रंप का गाज़ा अमन मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू करने का ऐलान। अमरीकी सदर ने कहा, हमास की कैद से तमाम 20 यरगमाली वापस आ चुके, एक बड़ा बोझ उतर गया। ताहम हमास ने अब तक तमाम हलाक मगवियों की लाशें हवाले नहीं की। बांग्लादेश के दारुल-हुकूमत ढाका में गारमेंट्स फैक्ट्री में आग भड़क उठी। 16 अफराद जुलसकर जांबाक, लाशें नाकाबिले शिनाख्त। फायर सर्विसेज ने 3 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। करीब वाक़े केमिकल गोदाम में शोले बरकरार, बेल्चिंग पाउडर और प्लास्टिक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ने आग को भड़काया। ज़्यादातर हलाकतें जहरीली गैस के असर से हुई। फैक्ट्री मालिकान की तलाश शुरू।